ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने माया, बार बार माया से अलर्ट किया। माया जो है बच्चों को नाक कान से पकड़ती रहती है, गुटखा खिलाती रहती है। बड़े बड़े पुराने अच्छे महारथी बच्चों को भी माया चूही छोड़ती नहीं है। देहाभिमान में आ जाते हैं बच्चे, जलते रहते हैं, एक दूसरे से लोन पानी होते रहते हैं। लोन पानी तो नहीं होना चाहिए बच्चों को। हाँ, सोचो ईश्वरीय परिवार हमारा, सब हम आपस में भाई भाई, फिर लोन पानी क्यों? एक दो को देख के खुश होना चाहिए ना। बाबा कितना खुश होता है सबको देख के। तो फिर बाबा ने कहा है माया जो है गिरा देती है, देहाभिमान में ला के झट गिरा देती है, अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं, सब कुछ गवा बैठते हैं। फिर आज बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, बाबा कहता है देही अभिमानी बनो। बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनो, नहीं तो देह अभिमान तुमको फिर नीचे ले आएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं सर्वेंट हूं ना, तुम सब की सेवा करता हूँ। हाँ, कैसे बाबा प्यार से कहते, मैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कमाल है बाबा, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारे विश्व का मालिक, और आके कहता मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। हर मुरली में बाबा कैसे प्यार से नमस्ते करते। जब साकार में बाबा थे, हाथ ऐसे करके और नमस्ते करते थे। तो बाबा कहते तुम भी सर्वेंट हो, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो ना, सबको पैगाम देते हो ना। बाबा ने कहा जो बहुतों का कल्याण करेंगे, बहुतों को पैगाम पहुंचाएंगे, उनको कहेंगे महारथी। तो तुम बच्चों को महारथी बनना है तो फिर लाखों करोड़ों आत्माओं को पैगाम पहुंचाने का करना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे कलप कलप तुम बच्चे इस माया पर जीत पाते हो। हार जीत हार जीत हार जीत होते होते अंततः आखिर में तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे इसलिए सदा जीत प्राप्त करने वाले बनना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते। ये 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। ये बात अच्छी तरह से समझना है। जो अच्छी तरह से समझेंगे वही बाप को याद कर पाएंगे। कईयों को तो समझ में आता ही नहीं, संशय आ जाता है, और संशय बुद्धि तो विनश्यन्ते, फिर कैसे वो ऊपर उठेंगे? तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे लिए म्यूजियम प्रदर्शनी में भी सर्विस है। तुम कितनी सर्विस करते हो। सर्विस करने वाले बच्चे बाबा को भी, सबको भी प्रिय लगते हैं। तो ऐसा बच्चों को सर्विसेबल बनना है, तो सदा सर्विस में तत्पर रहना है। तो बाबा ने कितना प्यार से हम बच्चों को कई तरीके दिए। बच्चे स्थूल सेवा करो, नहीं तो सूक्ष्म करो, वाचा करो, कर्मणा करो, कोई तो करो, सदा सर्विस में तत्पर तो रहना चाहिए। औरों के कल्याण की हर वक्त भावना हो, कैसे सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करें, यही अंदर भावना चलती रहनी चाहिए। आज बाबा ने पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान खिंचाया कि बच्चे पढ़ाई, ये देखो बच्चे, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे बेस्ट पढ़ाई है, इससे ऊंची पढ़ाई कोई हो ना सके। इसलिए बच्चों को बहुत अटेंशन देना है, इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। अटेंशन देना माना रेगुलर पढ़ना, अटेंशन देना माना पंक्चुअल रहना, अटेंशन देना माना मुरली मंथन चिंतन करना, अटेंशन देना माना मुरली मनन मग्न होना। तो अटेंशन से बाबा ने कहा सुनना है। तुम्हारा खुशी का पारा सदा चढ़ा, औरों को भी अटेंशन खिंचाना है। बाबा ने कहा एक दो को सावधान करते रहो। इसलिए इस पढ़ाई पर बच्चों का पूरा अटेंशन होना चाहिए। श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे जानते हो कि हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो कदम कदम हम बच्चों को श्रीमत पर चलना है।
फिर बाबा ने कहा पवित्र बनेंगे तो बाप को याद करेंगे, जितना याद करते रहेंगे तुम पवित्र बनते जाएंगे, याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा प्योर बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम्हें मिलती है माइट, ये है ईश्वरीय माइट, ये ईश्वर से मिलती है ऐसी माइट, तो तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो इतनी ऊंची बाबा से माइट प्राप्त करते हो। तो बाबा ने कहा तुम हो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण, तुम्हारी ये मिशन बहुत ऊंची है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को इस मौलाई मस्ती में रहना है। ये कितनी ऊंची मौलाई मस्ती में मस्त रहना है। देखो बच्चे, बाबा को मौला कहते हैं ना, मौला शब्द कितना अच्छा है। बाबा तुम्हें पढ़ाता है और मौलाई मस्ती चढ़ाता है और सदा मौलाई मस्ती में रहना है। मलाई मस्ती में रह के तुम्हें हर कर्म करने, कुछ भी परवाह नहीं करने, कोई कुछ भी कहे कोई परवाह नहीं करनी, मौलाई मस्ती में मस्त। फिर बाबा ने कहा बच्चे जितना तुम याद करेंगे तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। बच्चे याद में ही रहकर तुम अपने कपड़े साफ करते हो। अब मैं तुम्हारे कपड़े, ये आत्मा और शरीर दोनों को ही साफ कर देता हूँ। आत्मा भी पावन बन जाती और शरीर भी सतो प्रधान मिलता, तो ये कपड़े साफ बाबा करता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाकी थोड़े रोज हैं, फिर आप देखेंगे कि मौत आया कि आया। हाँ बच्चे, कितना एटॉमिक पावर से विनाश होता। और ये बरसात बहुत तेज पड़ी, इसे कहेंगे क्या? इसको कहेंगे कुदरती एक्सीडेंट। ये कुदरती एक्सीडेंट है, नेचुरल कैलेमिटी जो बाबा कहते हैं ना, उसे बाबा ने आज कहा कुदरती एक्सीडेंट। एक दो से लड़ाई करते करते लड़ाई छिड़ जाएगी, जो आज छिड़ गई है। देख रहे हैं आप, 2 जगह लड़ाई ऐसी छिड़ी है जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बाबा ने कहा ये तो अब सब कुछ परिवर्तन होने की पूरी क्रिया अब चल रही है। एक तरफ से ये होगा, दूसरी ओर से नई दुनिया की स्थापना होगी। इसलिए बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते बस बाप को याद करना है, याद की मस्ती में रहना है। तुम याद करते करते पावन बन जाएंगे, तुम पावन बन के औरों को भी फिर पावन बनाएंगे। इसलिए बच्चे तुम घड़ी घड़ी बस बाप को याद करते रहो। बच्चे देही अभिमानी बनोगे तो बाप को याद कर पाएंगे। अच्छा, पहले पहले तो पूछते हैं बाबा तुम किसकी याद में बैठे हो? तुम किसकी याद में बैठे हो? एक बाबा की याद में बैठे हो। अरे बच्चे, केवल एक बाप को ही नहीं याद करना, तुमने स्थापना पालना विनाश बाबा के कर्तव्यों को भी याद करना है। साथ साथ उसको भी याद करना है। तो आज की मुरली में फिर वरदान था। बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को वरदानों से सुबह सुबह ही बाबा भरपूर करते हैं। सदा अलर्ट रहकर सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बाबा। अलर्ट, माया चारों ओर खड़ी है, माया के दुश्मन खड़े, धड़म पकड़ के नीचे ले आएंगे। इसलिए अलर्ट रहो, आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में हर वक्त अलर्ट रहो। तो सदा अलर्ट रहे सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले। सारी दुनिया की आशा है, हे इष्ट देव, हे प्रभु शांति दे दो, आनंद दे दो, सुख दो, शांति दो, गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति दो। तो बाबा ने कहा सबकी आशाएं कब पूर्ण करेंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। जब अलर्ट रहेंगे तभी ये सब आशाएं पूर्ण कर पाएंगे। फिर आज की मुरली में बाबा का स्लोगन था कि बच्चे मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध भूलना ही सच्चे गोप गोपियां बनना है। ऐसा गोप गोपियां बनना है। हम हैं मुरलीधर की मुरली पर, इसलिए सुबह ही मुरली बाबा की सुनते, फिर मुरली मंथन करते, दिन भर मुरली की पॉइंट बुद्धि में घूमती रहती। बस हर वक्त मुरली की पॉइंट भूले नहीं, घूमती रहे। तो समझो मुरली की धुन पे हम गोप गोपियों की तरह देह की सुध बुध भूल गए,
हर वक्त मुरली की पॉइंट बरसती रहे, गजती रहे, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, शक्तियां शाली बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।